हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। क्या आप सभी को ये याद आ रहा है? सारे बच्चे बताइए, क्या सबको याद आ रहा है बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ओके, ठीक है, अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, देखिए, हम लोग पिछले क्लास में है ना एक तरीके से भिन्नों के बारे में सीख रहे थे, है ना। भिन्नों के बारे में हम लोगों ने सीखा था, भिन्नों के प्रकार के बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? सर क्या? फोर। हाँ, बिल्कुल सही, 3 प्रकार। हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। उनके नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए। ठीक है, उनके नाम लिखिए। सारे बच्चों उनके नाम लिखिए। ओके, अच्छा, मैं तो ये देखो, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग 3 लिख रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस इतना बता दीजिए, है ना। हमें बस इतना बता दीजिए कि उनके नाम क्या है, इसे याद करो। एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक होता है उचित भिन्न, जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी प्रकार का 2 और बताइए आप लोग अपने मन से बताइए। अनुचित भिन्न। अनुचित या विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो देखो बेटा, 3 प्रकार के होते हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूँ। देखो, होता है भिन्न, एक होता है अणु, ठीक है, और बेटा तीसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न। ओके, तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज हम लोग को क्या सीखना है। चलिए, अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो बोला गया है कि 10/8 को सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि भिन्नों का आपको सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, ओके, तो सिंप्लीफिकेशन जल्दी से कर दीजिए, करेंगे क्या इसको? देखो ध्यान से, जल्दी से बेटा, ये जो 10/8 लिखा हुआ है ना, इसको आप सिंपली 2 से डिवाइड करिए, अंश को भी और हर को भी। अंश को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, हर को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और यही आपका सरलतम रूप होगा। क्या आप सारे बच्चे सीख पा रहे हैं? यस सर। ओके, तो मैंने, है ना, मैंने एक सिंपल सा नंबर ले लिया जो कि है 2। हमने उस 2 से बेटा डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे, और ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ध्यान से देखो, तुम 5 और 4 को किसी भी नंबर से कट नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 5 को भी कट करे और 4 को भी कट करे। सर जी हो एक बार गई जल्दी से ज्वाइन सोच। में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत हेलो। बढ़िया। हाँ, मैं, हाँ, बिल्कुल। हेलो। यस, मैं सुन पा रहा हूँ, हिमांशु कश्यप के नाम से जो बच्ची है, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक है बेटा, अगर नहीं आ रही है तो क्लास को रीज्वाइन करिएगा। ओके, चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है 15/20। 15/20, है ना। किस प्रकार से हम लोग इसको सरलीकरण कर सकते हैं बेटा? ध्यान से देखिएगा, है ना, किस प्रकार से हम लोग इसको सरलीकरण कर सकते हैं। तो आप क्या करो ना, 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो ये 3 × 5 15 होता है, और 4 × 5 20 होता है। तो आप इजिली 5 से 5 को कैंसिल कर सकते हो, और आपका जो सिंप्लीफाइड रूप होगा वो होगा 3/4। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि मैंने क्या किया? सर जी एक बार दोबारा स्टार्ट कर दो ना, अभी मैं क्लास ज्वाइन हुई हूँ। बेटा ये देखो, मैं दोबारा ही समझा रहा हूँ। ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है, यस सर। ये जस्ट, हाँ, मैंने जस्ट अभी को समझाया था इसी टाइप का। मैं दूसरा बार ये सवाल समझा रहा हूँ, तो देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। एक भिन्न दे रखा है
और इसको सिंप्लीफाई करना है। सरलतम का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। तो जब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो एक ऐसा नंबर को खोजो जो इसको भी डिवाइड करे, यानी अंश को भी डिवाइड करे और हर को भी डिवाइड करे। तो वह नंबर है बेटा 5। जब 5 से आप 15 को डिवाइड करोगे, देखना ध्यान से, जब 5 से आप डिवाइड करोगे 15 को तो 5 3 जार 15, यानी कि कितने बार में जा रहा है, 3 टाइम्स में। 3 ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर 20 को डिवाइड करो, है ना, 20 को डिवाइड करो 5 से, तो 4 5 जा 20, कितने बार में जा रहा है, 4। देखो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, यानी कि 5 एक ऐसा नंबर था, ठीक है, 5 एक ऐसा नंबर था जो अंश और हर दोनों को डिवाइड कर रहा था। अब आप सभी को समझ में आया? अब आप सभी को समझ में आया? अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अब देखो इसको कैसे हम लोग सरल, देखो इसको सरल करने का सबसे अच्छा तरीका पहले तो ये है कि आप इसको एक मिश्र भिन्न से एक विषम भिन्न में बदल दीजिए। तो 7 छक्के 42, 42 और 4 कितना होता है, 46, है ना, 46 होता है। 46/6 लिखोगे आप, इसको कट कर दीजिए तो 2 3 6 और 23 दूना 46, यानी कि बेटा कितना आ जाएगा, 23/3। आप चाहो तो इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हो दोबारा से, तो इसको आप डिवाइड कर दो, 3 7 जा 21 एंड 21 एंड 2 23, और इस तरीके से। तो बच्चों एक तरीके से आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सर इसको तो मैं एक लाइन में भी सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे, देखो ध्यान से, ये देखो 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6, तो सीधे सर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्या आपको दोनों ही मेथड समझ में आ रहे हैं? क्या आपको दोनों ही मेथड समझ में आ रहे हैं बच्चों? ओके ओके, यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा हमको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, ठीक है, चलो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं और सवाल पूछता हूं आप लोगों से। आप लोग बताइएगा 30/25 को सरलतम रूप में क्या लिख सकते हैं। मैं चैट को बंद कर देता हूं बच्चों, ठीक है, और पोल को मैं ऑन कर देता हूं, ठीक है। 15 कम 15, 15 दूनी 30। नहीं बेटा ऐसे नहीं बताना है, ऐसे नहीं, ऐसे बताओगे तो बेटा चीटिंग मानी जाएगी ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ बताओगे, आप सिर्फ और सिर्फ बताओगे पोल सेक्शन में। बच्चों चलिए पोल ऑन हो चुका है, ठीक है, पोल ऑन हो चुका है, जल्दी से आंसर करिए। क्या हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के 10 बच्चों का ठीक आया है और किसी का गलत नहीं आया है, ओके, किसी भी बच्चे का गलत नहीं आया है। किसी भी बच्चे का गलत नहीं आया है, बहुत बढ़िया। ओके, तो कुल मिलाकर के अब 12 बच्चों का ठीक आया है ना, 12 बच्चों का ठीक है और एक बच्चे का गलत है, एक बच्चे का गलत है। ओके बच्चों, कुल मिलाकर के 14 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन करता हूँ। तो देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आप 5 डिवाइड करने की कोशिश करो। 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार में कट होगा, 6 टाइम में, और इसको 5 डिवाइड करोगे तो 5 5 25 होता है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 6 वाला सर आंसर। आपकी आवाज ना कट कट कर आ रही है। यस सर। अच्छा बाकी लोग भी कंफर्म करिए क्या, सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है।
सर जी आपकी क्लास ना सर जी आपकी तो आपकी आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, थोड़ा यस सा सर। नेटवर्क इशू चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, हाँ थोड़ा अब सही आ रही है। सा कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना? अब सही आ रही है सर जी। ओके, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। तो जो 6/5 आएगा इसका करेक्ट आंसर है, उसको आगे कंटिन्यू करना, ठीक है? एक बार सर अब भी कट कट कर आ रही है। बेटा अब आ रही है ठीक से? एक बार अब आ रही आती है? है ठीक, कट कट कर आती है। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर जी अच्छा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, तो आप एक बार क्लास को रीज्वाइन करिएगा। आप एक बार सर क्लास को मैंने अभी भी किया, अब आ गई। आ गई ना? ओके, बाकी यस सर। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही यस सर। है? ओके, ठीक है। सर पोल में मेरा आंसर गलत हो गया, तो मैं चैट सेक्शन में सही आंसर दे दूं? सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज ना बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बच्चों की आवाज आ रही है? बच्चों यस मेरी सर। आवाज आ रही है? ओके। यस सर, थोड़ी सी आ रही है बस। सर आपके बेटा स्क्रीन नहीं आ अच्छा, अच्छा, लेकिन मेरी आवाज क्या कट कट के आ रही है? नो सर, अब ठीक आ रही है। यस सर, सही आवाज आ रही है आपकी। यस सर, सही आवाज आ रही है। यस सर, सही आवाज आ रही है आपकी। यस सर, सही आवाज आ रही है। यस सर, सही आवाज आ रही है। यस सर, सही आवाज आ रही है। यस सर, सही आवाज आ रही है आपकी। 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 यस सर, सही आ
ओके, एक सेकंड रुकिएगा, वही मैं देख रहा हूँ कि आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है ना। सर जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बच्चों मेरी स्क्रीन आ गई आप सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस और मेरी आवाज? यस सर। आवाज अच्छी आ रही। सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। ठीक है। नो सर, क्लीन आ रही है आवाज। सर जी मेरे को आपकी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है। ओके बेटा, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब इन बच्चों को नहीं आ रही है, आप लोग क्लास को रीज्वाइन करिए। बेटा मेरी आवाज आ रही है? अब एक बार जल्दी से कंफर्म आगे कंटिन्यू करूं। यस सर। सर जी अब आ रही है आवाज। हाँ सर, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, कितने बच्चों ने ठीक किया है पोल सेशन में? एक सेकंड। हाँ, तो कुल मिलाकर 10 बच्चों ने करेक्ट किया, 4 बच्चों का गलत है। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं सभी बच्चों के लिए चैट सेक्शन ओके। हेलो हेलो सर आपकी क्लास आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ स्क्रीन आ रही है मेरे पास तो। हेलो अरे रुक जाओ, अभी सर कर रहे हैं कुछ। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, मैं रीजॉइन कर लूं? हेलो एक सेकंड रुको। अब बताओ, अब मेरी आवाज आ रही है? नो यस सर। सर कोड बता दो। अच्छा ठीक है, सर जी एक नहीं आ सेकंड रही मेरे रुकिएगा है। पास आवाज। सर जी आपकी आवाज अब आ रही है। सर आप जी लोग आपकी चैट सेक्शन में आवाज नहीं आ रही मेरे पास तो बिल्कुल भी। अच्छा, आप लोग चैट सेक्शन में आंसर बताइए। चैट सेक्शन में आंसर बताइए। अभी ठीक है? अभी ठीक है बच्चों? यस सर अब ठीक है। अच्छा, अब ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। ओके, यस सर। तो देखो, हाँ देखो बच्चों, एक्चुअली है क्या कि मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिया था 8/12 को।
ठीक है, सर करना क्या स्क्रीन है, नहीं आ आप रही मेरी। स्क्रीन नहीं आ रही, तो अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास तो। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया है शुभम सर। हाँ एक सेकेंड देवेश सर, एक सेकेंड, यहाँ पे रिज्यूम करना पड़ेगा, ये हो नहीं रहा है, एक सेकेंड। एक्चुअली नेटवर्क का इशू चल रहा है, देवेश सर मैं आपको वो होस्ट बना देता हूँ, मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सर मेरे बटन पास ही नहीं स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चों आप लोग बच्चों थोड़ा एक सेकंड खुद रुक जाइए। स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप लोग कहीं जाना मत। स्क्रीन नहीं आ रही सर जी मेरे पास। हिमांशु आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप लोग कुछ देर वेट करें, सर ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा इंटरनेट का इशू है। सर जैसे ही ज्वाइन होते हैं उसके बाद क्लास जो है रिज्यूम हो जाएगा। ओके सर। थैंक यू। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? सर अब यस सर आ गई, सर आ गई, स्क्रीन आ गई। सर आ गई स्क्रीन। और आप लोग आवाज बच्चों आप लोग अपना माइक ऑफ रखिए, सर पढ़ा रहे हैं। हम आवाज भी आ रही है शुभम सर, आवाज भी आ रही है। ओके, तो बच्चों इस वाले जो नंबर को है ना, अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टू जा कितना होता है, 8 4 होता टू है, द 8 एंड 4 3 जा कितना होता है, 12। हाँ, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 2/3 2 बनेगा। बाई 3। तो उस हिसाब 2 से डी बाई वाला 3। ऑप्शन करें। ओके, तो सारे बच्चे है ना, सारे बच्चे अपने अपने माइक को बंद रखेंगे, है ना, सारे बच्चे अपने अपने माइक यस को, सर जी, इसका आंसर है 2 बाई 3। यस यस यस, ठीक है, आगे कंटिन्यू करें बच्चों। यस सर, आगे स्टार्ट करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है ना, इसको आप लोग अपने मन से करिएगा और इसको डायरेक्ट करिएगा जैसे मैंने आपको सिखाया था। तो चलिए मैं पोल यस को, सर। हाँ मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, है ना, चलो बच्चों, तो बच्चे मैंने पोल को ऑन कर दिया है, ठीक है। 3 बाई मैंने 5। 3 बाई ऐसे 5 नहीं, आंसर है सर जी इसका। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपको इसका सर आंसर जी करना 3 है। बाई 5। सारे बच्चे बताइए चैट सेक्शन में, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, पोल सेक्शन में, ओके, चैट तो बंद किया हुआ मैंने। तो 2 बच्चों ने करेक्ट आंसर बताया, बाकी लोग भी बताइए, ठीक है, बाकी लोग भी बताइए। ओके, हाँ तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये तो 5 बच्चों का ठीक है ना, अच्छा, कुछ और बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, 6 बच्चों का ठीक आ रहा है, ओके गुड, ठीक है, गुड। ओके बच्चों, 8 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है और बेटा 9 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए।
ओके, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। आप सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सारे बच्चे चैट में आंसर करिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 5 1 जार 5 एंड 5 2 जार 10। तो आप इसको सॉल्व करके ऐसे लिखोगे 3 1/2। अब होगा क्या, 2 3 जार 6, 6 एंड 1 7, यानी कि 7/2, यानी कि सी वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। बच्चों अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए, सारे बच्चे जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। बेटा मैंने उनको निकाल दिया, ठीक है, क्लास से मैंने उनको बाहर कर दिया क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस हो रहा था। आई थिंक सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो बच्चों देखो परिमेय संख्या होती क्या है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही, है ना, 1-2 दिन पहले ही भिन्न के बारे में सीखा था, ठीक है, ठीक है, भिन्न के बारे में सीखा था। तो बेटा भिन्न और परिमेय संख्या में, है ना, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। दरअसल होता क्या है ना कि जो भिन्न होता है ना, जो भिन्न होता है। जी मैं ज्वाइन हो गई। अच्छा तो सुनिएगा, आप बेटा क्लास में डिस्टरबेंस मत करिएगा, और कुछ भी अगर पूछना होगा या कुछ भी बताना होगा तो चैट में बताइएगा, ठीक है। हिमांशु कश्यप के नाम से जो बच्ची है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु कश्यप के नाम से जो बच्ची है, ओके चलो। तो मैं परिमेय संख्या के बारे में सिखा रहा हूँ। देखो बेटा परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है ना, जहाँ पे p और q ये जो दोनों संख्याएं होती है ना, यह पूर्णांक होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक तो निगेटिव भी होते हैं। तो क्या ये निगेटिव हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन भिन्न में ऐसा नहीं था। भिन्न में ऋणात्मक नहीं होगा, है ना। अच्छा एक बात और, ये जो आप हर में क्यू देख रहे हो बेटा, ये जो क्यू है ना ये 0 नहीं होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो हर है, Yes, जो sir. डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है वह 0 नहीं हो सकता, है ना। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सारे बच्चे बताइएगा क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके ठीक है चलो। ओके तो इस वाले डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, है ना। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। p/2 सर ले लिया। ओके ठीक है। सर अच्छा ले ये लिया। हिमांशु के नाम से सर जो ले बच्ची लिया। है, अरे बेटा आप सुनो तो सही। हिमांशु के नाम से जो बच्ची है, आप क्लास में डिस्टरबेंस मत करो, है ना। आप बार बार माइक मत ऑन करो। इनफैक्ट कोई भी बच्ची या कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, ओके। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं रेशनल नंबर के। 5/1 एक रेशनल नंबर है, 3/2, 11/8, 17/12, -5/2, ठीक है। ये सब का सब बेटा रेशनल नंबर है। अगर देखो 5/1 को, तो इसको फाइनली तुम लिखोगे क्या? 5 5 लिखोगे ना आप। 5/1 = 5। एक सेकेंड रुक जाओ आप, ठीक है चलिए। आप तो 5 लिखोगे। अब होगा क्या, है ना, अब होगा ये कि इस 5 को आप एक तरीके से पूर्ण संख्या बोलोगे, है ना। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो क्या इसको भिन्न बोलोगे? तो बच्चों ये 5 भिन्न नहीं है, ठीक है, ये भिन्न नहीं है। लेकिन 5 को अगर तुम 5/1 के रूप में लिख दो तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी यह एक रेशनल नंबर है। तो क्या आप लोग अंतर समझ पा रहे हैं भिन्न और परिमेय संख्या में? अगर हाँ तो चैट में y टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो n टाइप करेंगे, ठीक है।
तो परिमेय संख्या और भिन्न में बेटा बहुत अंतर होता है ना, और इस अंतर को आप लोग समझने का प्रयास करिए। आई होप आप सभी लोगों ने इसको सीखा होगा। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्राकृतिक संख्या है और जो पूर्ण संख्या है तथा पूर्णांक, ये तीनों ही परिमेय संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या मान लो 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, है ना बेटा, 6 हो गया, ये सारी की सारी गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। सब की सब एक तरीके से परिमेय संख्या है। कैसे? देखो, मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, तो 12 को आप लिख सकते हो 12/1। बताओ बच्चों, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? तो जब 12/1 लिखोगे आप, तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, देखिए, शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही बात है। अगर शून्य लिख दिया गया है तो शून्य को आप 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, है ना, 0/7 लिख सकते हैं, यानी इस टाइप से एक भिन्न या सॉरी एक परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो शून्य भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या आप इस वाले पॉइंट को भी सीख पा रहे हैं बच्चों? क्या आप इस वाले पॉइंट को भी सीख पा रहे हैं? ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ और आप सारे बच्चों को एक सवाल देता हूँ। ठीक है, अब इनमें से आपको पहचानना कि कौन परिमेय संख्या नहीं है ना बच्चों। मैं चैट को बंद कर देता हूँ और पोल को ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे इसका आंसर बताइएगा पोल सेक्शन में। ठीक है, सारे बच्चे बताइए। और बेटा सारे बच्चों का मैंने माइक बंद किया हुआ है, तो आप बोल नहीं पा रहे होंगे क्योंकि मैंने माइक बंद किया है। ठीक है, क्योंकि क्लास में अभी तो बहुत, तो मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ओके, ओके, सारे बच्चे आंसर करिए। सारे बच्चे, तो मैं देख पा रहा हूँ कुल मिलाकर के 12 बच्चों का करेक्ट आंसर है और 2 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है ना। 12 बच्चों का करेक्ट आंसर, 2 बच्चों का इनकरेक्ट। बच्चों लास्ट के 10 सेकंड और है ना, लास्ट के 10 सेकंड और है। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। ठीक है, तो आंसर करिए। सारे बच्चों के पास 10 सेकंड का समय और है, उसके बाद से मैं पोल बंद कर दूंगा। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या -7/8 है? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं अगर वो भिन्न में है तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, क्या 5 एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। 5 को आप 5/1 लिखोगे जो कि एक भिन्न है। ठीक है, क्या √7 एक परिमेय संख्या है? तो बच्चों नहीं, √7 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या 3.4 है? हाँ बिल्कुल 3.4 है। कैसे है, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो 3.4 को आप लिख पाओगे 34/10। हालांकि डेसिमल में आता है, मैं सिखाऊंगा, लेकिन इस तरीके से लिख सकते हो। क्यों मैंने ऐसा किया? ताकि ये जो डेसिमल है वो एक अंक आगे चला जाए, जो कि 34 बनाएगा, और नीचे की तरफ हमें 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई कराया है 10 से। तो सही आंसर डी वाला होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बच्चों, ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब बताना है कि क्या ये सत्य है या फिर असत्य है। जो पूर्णांक होते हैं, जो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो होता है, ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और जो जीरो होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या वह एक परिमेय संख्या है। अगर होगा तो सत्य वाले पे टिक करिएगा, और अगर नहीं होगा तो असत्य वाले पे टिक करिएगा। पहला वाला ओके। यस, तो 10 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। ओके, चलिए 12 बच्चों का करेक्ट आंसर है और 4 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चैट में आंसर करिए। देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है। तो लिखा गया कि पूर्णांक, तो बच्चों पूर्णांक का मतलब 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और -7 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है ना। यहाँ पे 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है ना। क्योंकि पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है शून्य, और बच्चों एक होता है ऋणात्मक। तो ये सारे के सारे क्या है, एक तरीके से परिमेय संख्या है। जिसकी मान लो 2 लिखा है तो 2 को आप लिख पाओगे 2/1। अब ये एक परिमेय संख्या है। मान लो लिखा है -12, तो -12 भी एक परिमेय संख्या है, इसको लिख सकते हैं -12/1। तो यह जो पार्ट होगा वो सत्य होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, चलो बहुत अच्छा बच्चों। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए। ठीक है, जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए बच्चों। ओके, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी, बहुत बढ़िया। तो बेटा सबसे पहले मैं आप सभी को सिखाना चाहूंगा एडिशन, है ना। एडिशन कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये 7 है और ये 8/5 है ना। 7 है और 8/5 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इनका योगफल ज्ञात करिए। तो इनका अगर योगफल आप ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, ठीक है। देखिएगा 7 लिखिएगा प्लस 8/5 ऐसे लिखिएगा। फिर 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 को बच्चों आप लिख सकते हो 7/1 प्लस 8/5। 1 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, 5 होता है ना। 1 से डिवाइड करिए, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा। तो जब 5 टाइम में जाएगा तो उस 5 को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो अंश में है, जो न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में क्या है 7, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या, अब करना पड़ेगा 5 से डिवाइड। पहले बेटा 1 से डिवाइड कर रहे थे तो 5 आ रहा था, है ना। जो कोसेंट है वो 5 आ रहा था। देखो ये जो कोसेंट है वो 5 आ रहा था। लेकिन जब 5 को आप 5 से डिवाइड करने लगोगे तो 1 आएगा, है ना। 1 आएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर से लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई, और ये जो रेड कलर में 8 है इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, चलो अब ये जो लाइन्स हैं, जो अननेसेसरी लाइन्स है, मैं इनको इरेज कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें अच्छे से चीजों को। चलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब देखो 7 5 जा बच्चों 5.5 एंड 8 1 8,
तो 35 और 8 को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। यस, 43/5 यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चों, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चे बताइए, है ना, सारे बच्चे बताइए। मैं एक बार फिर से सिखाता हूँ, है ना, मैं एक बार फिर से सिखाता हूँ ताकि सारे बच्चों को क्लियरिटी आ सके, है ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको योगफल सिखाया। देखिए यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 8/5, तो हमने 7 लिख दिया और 8/5 लिख दिया। फिर 7 को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो बेटा 7/1, और 8/5 को कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, ये तो ऑलरेडी है। अच्छा, इतना करने के बाद मैंने क्या किया, देखो बेटा, इतना करने के बाद थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। तो इतना करने के बाद मैंने क्या किया, इस 1 और 5 का एलसीएम लिया। अगर जो बच्चे नहीं जानते कि एलसीएम लेते कैसे हैं, ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं 1 और 5 का एलसीएम लेते कैसे हैं, या किसी भी 2 नंबर का या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम लेते कैसे, तो बेटा ऐसे लेते हैं एलसीएम। देखिए, सबसे छोटी संख्या 1 है तो 1 से कट करने का प्रयास करिए, तो 1 हो जाएगा, ये 5 का 5 ही रहेगा। फिर इसको 5 से कट करने का प्रयास करिए, 1 ऑलरेडी कट गया है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे क्या, 5 को। तो 5 1 जार 5, यानी कि जो एलसीएम बनेगा बेटा वो 5 बनेगा। इतना बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वाले हर से, है ना, इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, सॉरी 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। अब उस 5 का मल्टीप्लाई देखो हम लोग करा रहे हैं किससे, देखो ये जो आंसर आ रहा है ना डिवाइड करने पे, उसका हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, इस वाले 7 से। अच्छा, अब देखो इस वाले 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। देखो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये जो 8 है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 8 बन जाए कितना होता है, 8 होता है। 35 और 8 को ऐड कर दीजिए, कितना होता है 43। और बेटा ये 5 तो पहले से ही था, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या अब एकदम अच्छे से क्लियर हुआ आप सभी को, एकदम अच्छे से? एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है। तो इस वाले पेज का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 43/5 आंसर आया है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का होमवर्क ये रहेगा आपका, है ना, आज का ये होमवर्क है, आप सभी को करना है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करके आइएगा। क्या सारे बच्चे इस वाले होमवर्क को करके आएंगे? ओके, तो ये क्लास बेटा यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है हमसे पूछ लीजिए।